हेलो ऑल माय चैंपियंस। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जनवरी 21 के एग्जामिनेशन के लिए। बट उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारा प्रीवियस अटेम्प्ट नवंबर 2020 में जो हमने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस किए थे, क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, चैप्टर्स डिस्कस किए थे, उनसे कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया। सो प्लीज हैव अ डिस्कशन ऑन दिस नवंबर 2020 पेपर, राइट। मैंने आपको 3 पार्ट्स में दिया था। सबसे पहले बताया था कि चैप्टर्स और टॉपिक्स कौन कौन से एक्सपेक्टेड हैं। तो यहां पे मैं आपको टोटल 25 टॉपिक्स बताए थे। 25 में से 9 टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और रैंकिंग भी चैप्टर्स की दी गई थी। तो चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछा गया, चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया, चैप्टर नंबर 1 से नहीं पूछा गया, चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया, 3rd से नहीं पूछा, 2nd से, 4th से, 9th से, 10th से एंड यस 7। सो कहीं ना कहीं जो हमारी रैंकिंग थी वो रैंकिंग बहुत हद तक काम किया और 80-20 प्रिंसिपल पे हमने इसे कैटेगराइज किया था। देन कंपलसरी क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको टोटल 6 चैप्टर्स बताए थे। 6 चैप्टर्स में से आपका चैप्टर नंबर 8 ऐसा चैप्टर था जिससे कि आपका कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में आया। देन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे। टोटल 119 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें से कि 4 क्वेश्चंस एज इट इज एग्जामिनेशन में पूछा गया और वो उनका मार्क्स वेटेज 55 मार्क्स का था। सोचो 55 मार्क्स डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ गए। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको पूरा पूरा कंपाइलर करके जाना है। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो बिल्कुल जानते होंगे मैं कंपाइलर पे कितना ज्यादा फोकस करवाता था, कितना ज्यादा आपको स्ट्रेस करता था कि आप यही कंपाइलर करके जाना एग्जाम में। एंड 110 मार्क्स आउट ऑफ 125 मार्क्स का पेपर पूछा गया था आपका नवंबर 2020। सो प्रीवियस अटेम्प्ट वाज अ वेरी ब्लेसफुल अटेम्प्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी मैट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। उन बच्चों ने बहुत अच्छा किया प्रीवियस अटेम्प्ट में। नाउ लेट्स मूव टू जनवरी 21। जनवरी 21 में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो पहले मैं बता दूं सेम पैटर्न पे ही मैंने जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट में दिया था। ये जो पेपर है पीडीएफ पेपर, आप लोग जाकर सर्च, आप किसी को देखना है तो वो हमारे ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकता है। चैनल है हमारा, ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट मैं आपको वो प्रेफरेंस बताने जा रहा हूं चैप्टर्स की जिसे आपको प्रायोरिटी देनी है। देन टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे और एक्सपेक्टेड मार्क्स वेटेज क्या रहने वाला है। प्रेफरेंस, राइट, ये प्रेफरेंस जो है वो 80-20 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मींस आपको पहले वो चैप्टर एक्सपेक्टेड है और इन्हें आप प्रायोरिटी दोगे, राइट। तो चैप्टर नंबर 12 जैसा कि मैंने प्रीवियस में भी बोला था, प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए भी वो कहा था, तो चैप्टर नंबर 12 अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के बाद मैं फिर से चैप्टर नंबर 1 के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं। क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं? क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और आपका कंपलसरी क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल इसके चांसेस रहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाए। और प्रीवियस अटेम्प्ट्स में अभी तक 5 अटेम्प्ट्स हुए, 5 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है एंड एक्सपेक्टेड है फिर से आ जाए, राइट। तो चैप्टर नंबर 1 को आप प्रायोरिटी दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे। चैप्टर नंबर थर्ड के बाद आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर प्राइसिंग और उसके बाद आपका प्रॉफिटेबिलिटी, बजटरी कंट्रोल, प्राइसिंग डिसीजन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। तो इस तरह से आप रैंकिंग दोगे। शुरू के 7-8 चैप्टर्स ये जो हैं आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके टोटल 80 मार्क्स का पेपर जो है वो यहीं से सेट होने वाला है। मतलब शुरू के 5 चैप्टर्स की भी मैं बात करूं तो 5 चैप्टर से भी आपके 70 मार्क्स का पेपर सेट हो जाएगा। दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस, इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काफी कुछ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सेल्स वेरियांसेस जो कि साइज एंड मार्केट साइज एंड शेयर वेरियांस है वो आपको करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है आरटीपी नवंबर 2020 में, वो क्वेश्चन आप जरूर करके जाओगे, वो छोड़ोगे नहीं, वो एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन, राइट। देन इसके बाद वेरियांस एनालिसिस ऑफ
एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे आपको वेरिएंस पूछ सकते हैं, बी इट मटेरियल बी इट लेबर, दैट मीन्स आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करने और उसे फिर फर्दर उसे एनालाइज करना है। मार्क्स वेटेज की बात करूं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर हो सकता है 15-20 मार्क्स, 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 जो है, यहां पे आपके टोटल 4 टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं, 4-5 टॉपिक्स बताने जा रहा हूं। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है एग्जामिनेशन में। देन ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट इग्नोरेंट वे में लेते हैं, इग्नोर करते हैं इस टॉपिक को, बट बिलीव मी ये टॉपिक आपको करके जाना चाहिए। देन बैलेंस स्कोर कार्ड प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आ चुका है, एक्सपेक्टेड है फिर से आ सकता है। पिरामिड, परफॉर्मेंस पिरामिड एंड आरओआई वर्सेस आरआई पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। टोटल अगर मैं बात करूं तो अगेन इसका वेटेज कहीं ना कहीं 30 मार्क्स के अराउंड एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन चैप्टर नंबर फर्स्ट से 2 टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको, कंपटीटिव एडवांटेज एंड सेकंड है आपका 5 फोर्स मॉडल। ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, या तो 10 मार्क्स का या फिर कंपलसरी क्वेश्चन में सीधे सीधे 20 मार्क्स का पूछेंगे, ठीक है। एंड यस, इसके साथ साथ आप वैल्यू चेन एनालिसिस इग्नोर मत करना, कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है इसमें। और ये चैप्टर कोई, मैं ऐसा नहीं है कि आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं तो सिर्फ वही टॉपिक्स करके जाने हैं और बाकी के टॉपिक्स छोड़ के जाने हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में, तो मतलब ये आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से होने चाहिए, बाकी टॉपिक्स भी आपको करने जरूर है, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 3 से प्लीज मार्क दिस टॉपिक, डेमैक। डेमैक का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अगर कहीं रखा जा सकता है तो वो कंपलसरी क्वेश्चन में रखा जा सकता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा डेमैक के ऊपर। तो आर यू प्रिपेयर्ड, आर यू रेडी फॉर डेमैक फॉर कंपलसरी क्वेश्चन? आप कंपलसरी क्वेश्चन में इस टॉपिक को देख सकते हो। 5S पूछा जा सकता है 10 मार्क्स के लिए, टैक टाइम पूछा जा सकता है, टीपीएम एंड ओई के टॉपिक्स पूछे ये कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रखेगा या फिर 20 मार्क्स तक जा सकता है ये चैप्टर। देन चैप्टर नंबर 2 में आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, ये 3 टॉपिक हैं जो कि आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगेन इट कुड गो अराउंड 20 मार्क्स। देन डिसीजन मेकिंग, रेलिवेंट कॉस्ट प्लस उसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जरूर होने चाहिए, एंड एथिकल फैक्टर्स, एथिकल कंसिडरेशंस, ये टॉपिक आपका एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस आउटसोर्सिंग एंड आपका की फैक्टर, इन 3 टॉपिक से आपका कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए, एंड इट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड अराउंड 15 मार्क्स और 20 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 से कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक बहुत बार पूछा जा चुका है। आपके टोटल 3 टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड ईएमए। ईएमए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका जनवरी 21 के एग्जाम में पूछा जाए। अदरवाइज आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग है, वहां से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का वेटेज मैं इसे दूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी, देन ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर बात करूं तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग सेट करने के लिए और उस पे बेस्ड या फिर एनालिसिस पूछा जा सकता है। और 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग और डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग, ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। 20 मार्क्स। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में एबीएम, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट टॉपिक स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, 20 मार्क्स। बजटरी कंट्रोल में गाइडलाइंस ऑफ द फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एंड बियॉन्ड बजटिंग, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं और स्पेशली गाइडलाइंस है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेम किया जा सकता है, और अगेन 10 मार्क्स और 20 मार्क्स। चैप्टर नंबर 7 प्राइसिंग डिसीजन, MR is equals to MC, minimum pricing and a pricing policy, 10 marks. Then cost management for a specific sector, agriculture sector, 10 marks. तो यहां से ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये टॉपिक आप प्रायोरिटी दोगे, इन्हें चैप्टर्स को प्रायोरिटी दोगे और मार्क्स वेटेज कंसिडर करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेस बनाओगे। देन सेकेंड थिंग इज कंपलसरी क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आ सकता है तो वो किन चैप्टर से आ सकता है। 4 चैप्टर्स में आपको बहुत प्रोबेबल बताने जा रहा हूं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 से भी फ्रेम किया जा सकता है, चैप्टर नंबर 11 से भी फ्रेम किया जा सकता है। तो टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं, बट ये 4 चैप्टर शुरू के जो हैं 8, 1, 2 एंड 2 एंड 3, ये आपका
मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं। देन थर्ड मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट फॉर नवंबर, सॉरी दिस इज जनवरी, इट शुड बी जनवरी। January 21 एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, राइट। टोटल मैंने यहाँ पे आपको 132 क्वेश्चंस दिए। कितने? 132। प्रीवियस अटेम्प्ट में 119 क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे 55 मार्क्स के लिए। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि समथिंग अराउंड 60 मार्क्स का पेपर जो है आपका अगेन रिपीट हो स्टडी मटेरियल से। तो और पूरा स्टडी मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है? आपका कंपाइलर में अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लीज रेफर द कंपाइलर। कंपाइलर पूरा कंप्लीट आपको करना है, क्योंकि पिछली बार जिन स्टूडेंट्स ने इस बात को दिल से लगाया था और मानी थी मेरी बात, बहुत ज्यादा फायदे में रहे थे। 110 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 125 मार्क्स का पेपर सेट हुआ था। तो 110 मार्क्स का पेपर पूरा आपका कंपाइलर से आया और 55 मार्क्स उन क्वेश्चन से एज इट इज आए जो कि मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे। तो यहां पे भी आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करोगे। और एक्सपेक्टेड है इस बार का पेपर जो है ना, वो कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड है कि 60 मार्क्स, अराउंड 50 to 60 मार्क्स जो आपका पेपर है वो स्टडी मैट बेस्ड रहेगा। एंड यस 50% दैट इज 60 मार्क्स जो है वो आपका सम क्वेश्चन जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं वो पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, राइट। ओके, 60 मार्क्स का मतलब मैं एक एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि जो स्टडी मटेरियल में आपके क्वेश्चंस हैं, जो कंपाइलर में क्वेश्चंस हैं, वो एज इट इज या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ आ जाएं और बच्चा बहुत आसानी से उन्हें कर सके। तो अगर मैं बात करूं 60 to 70 मार्क्स अगर आपके इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत सही, अच्छी बात है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 12 में टोटल मैंने 14 क्वेश्चन दिए और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरटीपी नवंबर 2020 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे साइज एंड शेयर वेरिएंस के ऊपर आपको स्ट्रेटेजिक इनपुट्स देने हैं। बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 21, आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यहां से 16 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 16 क्वेश्चंस, और बहुत एक्सपेक्टेड है कि इनमें से फिर से कुछ ना कुछ पूछा जाए। देन चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एससीएम, यहाँ पे 11 क्वेश्चन दिए हैं। चैप्टर नंबर 6 में 17 क्वेश्चन दिए हैं। चैप्टर नंबर 3 में 11 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में 11 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में 10 क्वेश्चन दिए हैं। और चैप्टर नंबर 9 में 13 क्वेश्चन दिए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में 16 क्वेश्चन दिए हैं और चैप्टर नंबर 11 में 6 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में 6 क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 5 में 1 क्वेश्चन। टोटल मिला के 132 क्वेश्चन है। टोटल कंपाइलर में 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन को मैंने रिड्यूस करके 132 क्वेश्चन पे ले आया हूं। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, इन क्वेश्चंस को करके जरूर जाना। और कंपाइलर आपको जरूर जरूर से करके करना है, क्योंकि कंपाइलर आपके लिए एक बेस है जिसे कि आप तैयारी अपनी कर सकते हो। तो कंपाइलर तो पूरा पूरा करके जाना है आपको 100%, क्योंकि वो कुछ नहीं है, पूरा पूरा स्टडी मटेरियल, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स, सजेस्टेड आंसर, सब कुछ उसमें वहां पे कंपाइल करके रखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।